तमाम जान के बच्चे बचने के लिए साधनोपदास की किताब जगत कहानी पढ़े देता लोगों। हिंदू और मुसलमान अंग्रेज वगैरह भाइयों को हाथ जोड़कर अर्ज है कि अस्तनीब साधनों अनोपदास की किताब जगत कहानी पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। देवता लोगों, वो किताब मुफीदा मौसम व जगत कहानी अस्तनीब साधनोपदास मूद वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस चावनी हरुपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुधि 12 सम्मत 1965 कि जो ना तो पंडित और ना साधु फकीर ना राजा बादशाह। पेज नंबर 76 से पढ़ रहा हूँ। संसार के भाइयों, ना राजा बादशाह और ना रियत इस पाप होने के ऊपर गौर करते हैं कि यह कलुकाल एक किस्म का पाप है कि जिसको बनियों ने सातों आठों विलातों का धन लेने के वास्ते चलाया है और सबके अकलों को अपने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दिया है, इससे जरा भी ख्याल नहीं करते हैं। हालांकि कच्ची उम्र में ही लाखों मर्द औरत और बाल बच्चे समेत साल ब साल मरते जाते हैं, तो संसार के लोग यह ख्याल नहीं करते हैं कि यह क्या सबब है। क्योंकि पहले जो कोई मरता था तो पूरी उम्र पाके मरता था और अब तो कम उम्र में ही मर जाते हैं। सो दुनिया में किसी ने राक्षसी पाप तो नहीं चलाया। जिसकी तलाश करे और तलाश करके पाप को देखे और पाप को छुड़ावे, तो किसी को नहीं सोचता है कि यह कलुकाल बनियों के घर का पाप है और यह मालिक की कुदरत नहीं है। क्योंकि मालिक कच्ची उम्र में किसी को नहीं मारता है, जिसका सबूत वेद की किताबों से है और दुनिया में भी कहते हैं कि रावण, हिरण्यकंश और कंस वगैरह ने अपने राक्षसी पाप से मैं को और मौत को अपने बस में कर लिया था। उसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या के पाप से मैं को और मौत को अपने बस में कर लिया है। परंतु मौत को बस में कर लेना किसको बोलते हैं? वो यह है कि जो कोई कच्ची उम्र में मरे, जब यह जानना कि मौत को बस में कर लिया है, तो इस बात को अच्छी तरह से तुम संसार के लोगों समझना चाहिए कि किसी ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। क्योंकि आगे रावण ने और हिरण्यकंश ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, तो अगले ज़माने के सती लोगों ने राक्षसी पाप से दुख पा करके राक्षसी पाप को छुड़ा दिया था जब दुनिया बची थी, नहीं तो दुनिया कभी नहीं बचती। क्योंकि पाप के करने से दुनिया का बुरा हो जाता है। इस वजह से संसार के लोगों ने तमाम जान में एका करके राक्षसी पाप के कराने वालों को सज़ा दे करके उस राक्षसी पाप का करना छोड़ दिया। परंतु तुम संसार के लोग कल तक कहते हो, सो इन साधारण के घर का राक्षसी पाप है। सो यह पाप करने वाले बनिए ही हैं। सो अब इनके घर की तारीफ सुनो कि दुनिया में इन बनियों का विकान सब करते हैं। सो सब तुम राजा बादशाह और पंडित फकीर और साधु संत और गरीब गुरबा और संसार इन बनियों के जाल को ख्याल करके देखो कि इन बनियों ने झूठ का जाल किस तरह से चलाया है कि जो बयान नहीं किया जाता है। सो आप सब साहिब मेहरबानी फरमाकर और ज़रा कान लगाकर कि इन बनियों के जाल का हाल सुनो कि जो दुनिया में भजन गाते हैं उसमें किस कदर झूठ का जाल चलाया है। पेज नंबर संसार के देवता लोगों भाइयों, पेज नंबर 77 पढ़ रहा हूँ। किस कदर झूठ का जाल चलाया है कि पहले ज़माने में जो सती लोग हुए हैं उन्होंने मालिक की भक्ति की है, इससे उनका नाम दुनिया में अमर रहा है। क्योंकि मरे हुए पीछे नहीं आते हैं। सो ऐसी बातें कहते हैं। यह मिसाल सुनो कि जो बन गया ना बावड़े और मरा ना जीवे कोई। सो यह बात सबको ही सूझती है कि मरे हुए पीछे नहीं आते हैं। और आगे राजा रावण ने
राक्षसी विद्या चलाई थी। और जबकि भजन गाते हैं और यह कहते हैं कि रावण के वक्त का रोना रोते हैं, और अब जो भजन गाते हैं सो अब इन बंदियों का रोना रोते हैं कि 5 करोड़ से पहला जागेगा, और 7 करोड़ से हर्षन, और 9 करोड़ से पांडव राजा जैटर राजा समेत जागेगा। सो यह बात दुनिया में कहते हैं कि 12 की अलावा 12 करोड़ से बलराजा जागेगा। सो भी दुनिया में कहते हैं कि जो कि राजपूत में रामदेव जी भक्त हो गुजरे हैं और वो जात के तुवर थे, उनके बारे में भी तमाम जान के लोग कहते हैं कि रावणपीठ नकलंग जागेगा। जब मरे हुए मुर्दे जागेंगे कि मसानों में गाड़े हुए हैं। सो ऐसे ऐसे हालत दुनिया के लोग भजनों के अंदर गाते हैं और बाजते हैं। सो यह तो दुनिया के बुलाने के वास्ते और बकानों को झूठ का जाल चला दिया है और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो दुनिया झूठ को ही सच्चा जान रही है और कहते हैं कि कलजुग के दफे करने के वास्ते अगले ज़माने के सती लोग कि जो मर गए हैं वो पीछे जिंदा होकर कलंकियों से लड़ाई करेंगे। सो यह बात दुनिया में कहते हैं, परंतु जिस वक्त लड़ाई के वास्ते चढ़ाई करेंगे उस वक्त रावणपीठ नकलंग जागेगा और नीला घोड़ा उसके सवारी में होगा और सूरज चंद्रमा उसके रकाब को पकड़ेंगे। सो यह भी दुनिया अपने मुंह से कहती है। सो तुम सब संसार के लोगों और राजा बादशाह कान लगा के समझो, क्योंकि यह पुण्यों का जाल है। क्योंकि सूरज चंद्रमा तो जमीन माता के शरीर में जोत हैं कि जिस तरह से अपने शरीर में ताकत की वजह से रोशनी है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में चाँद और सूरज जोत है और तमाम जान के वास्ते दिन दयाल है। और बंदा तो गंदा है, क्योंकि बंदा जैसी भक्ति करता है वैसा इसको फल मिलता है कि जो भलाई करता है उसको भलाई मिलती है और जो बुराई करता है उसको बुराई मिलती है। और बुरे काम करने वालों की उम्र कम है और भले काम करने वालों की उम्र ज़्यादा है, क्योंकि जो बंद काम करता है उसका नाम तमाम जान में बदी के सबब से कोई नहीं लेता है। इससे बंद काम की जड़ नहीं है। और जो अच्छा काम करता है और नेकी में रहता है उसका नाम नेकी के सबब से तमाम जान में अमर रहता है। इसी तरह से जिन शख्सों ने भक्ति की है उसका नाम अब तक दुनिया में प्रकट है, इससे अमर है। परंतु इन बंदियों ने झूठ का जाल कैसा चलाया है कि जो यह कहते हैं, जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। तमाम जान के हिंदू और मुसलमान, अंग्रेज वगैरह भाइयों को हाथ जोड़कर अर्ज है कि सावनी एरमप्रा सिगवज मारवाड़ 30-70-27 में किताब जगत कहानी छाप के प्रचित किए, उसको एक बार ज़रूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करने में मददगार बने देवता लोगों। और यह किताब कोई मजहब के बारे में या ज्ञान के बारे में नहीं है, यह सिर्फ बुरे जाल से सुख प्राप्त होने के बारे में आप लोगों को हिदायत है। तो इस किताब के मजमून को पढ़ करके और समझ करके अपना अपना फ़र्ज जान करके बंदोबस्त करो देवता लोगों, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। किताब जगत कहानी छावनी एरमप्रा सिगवज मारवाड़ से संपर्क करें। किताब जगत कहानी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी 274 पे निःशुल्क प्राप्त करें देवता लोगों। तो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से वह खुद ब खुद मालूम हो जाएगा देवता लोगों। जय परमेश्वर।